नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। और जैसे आप देख पा रहे होगे मैं घर से वीडियो कर रहा हूँ ये। और इसका रीज़न सबसे पहले तो मानसून ही ऑब्वियसली थोड़ा सा जैसे माहौल रहा, काफ़ी बारिश का रहा इस बार पूरा मानसून, जो कि अभी भी शायद पहाड़ों पे अंदर थोड़ा बहुत चल रहा है। और इसलिए मुझे लगा कि कुछ चीज़ें जो हैं या कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं वो घर से ही मैं कवर करूँ। तो जैसे आप लोगों ने थंबनेल में या मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि मेरे जो वीडियो का टॉपिक है वो क्या है आज। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द 8 इमोर्टल्स ऑफ आवर हिस्ट्री और ऑफ आवर कंट्री आप कह सकते हो, या मैं कहूँगा सृष्टि के 8 वो जीवित व्यक्ति या जीवित डेमीगॉड्स, हाफ गॉड, गॉड्स जो आप बोलना चाहो वो आपको ठीक लगे वो आप उनको बोल सकते हो, उन नामों से आप बुला सकते हो। लेकिन मैं उनको गॉड ही कहूँगा बिकॉज शायद लगभग 5,000 7,000 हज़ारों सालों से वो आज भी जीवित माने जाते हैं इस पृथ्वी के ऊपर, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सतयुग और रामायण काल यानी त्रेता युग के बीच के जो योद्धा थे उस समय के श्री परशुराम जी। तो परशुराम जी हमारे सबसे पहले मैं इनके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। परशुराम जी आप कह सकते हो बहुत बड़े योद्धा उस समय के रहे हैं, और राम जी का ही एक, नारायण का भी एक अवतार माने जाते हैं वो, और जो बहुत बड़े क्षत्रिय अपने समय में रहे हैं। तो ये माना जाता है कि कलयुग के अंदर जब भगवान नारायण का जो अगला अवतार है यानी कि कल की अवतार, जब वो जन्म लेगा और वो उस उम्र तक पहुंच पाएगा जहां पर उनको यहाँ के शस्त्र अस्त्र शस्त्र सबको चलाने का जो तरीका है, जो सलीका होगा उस समय का, वो जो ड्यूटी है, जो उनके गुरु वो बनेंगे, वो परशुराम जी बनेंगे कहा यह जाता है। इसलिए वो आज भी भगवान कल की का वेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पहले हो गए। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड वन। तो सेकंड वन मैं अब आऊँगा रामायण काल पे ही। रामायण काल में विभीषण जी, आई थिंक आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे, विभीषण जी को भी यही माना जाता है कि वो यहाँ आज भी इसी पृथ्वी पर जीवित हैं कहीं। अब उसका कारण यही था कि रामायण काल के अंदर भगवान राम जी ने उनको यही वरदान दिया था कि आपने अपनी ब्लड लाइन यानी अपने भाई को छोड़कर भी सिर्फ धर्म का साथ दिया, इसलिए उनको ये वरदान दिया गया था कि जब भी मैं यहाँ दूसरा रूप लेकर आऊँगा तो आप मेरी सेवा में वहाँ खड़े होंगे। तो वो भी भगवान नारायण जी का अवतार के उसी रूप का इंतज़ार कर रहे हैं, और यहाँ उसी सृष्टि के लिए या उसी आप कह सकते हो कि धर्म की रक्षा के लिए वो आज भी यहीं पर जीवित माने जाते हैं। ओके, तो अब हम आते हैं अपने तीसरे नंबर पे, जो मेरे फेवरेट हैं, मेरे क्या शायद सबके फेवरेट हैं, भगवान हनुमान जी। और उनके बारे में तो मैं क्या हिस्ट्री बताऊँ, आप लोग को मुझसे ज़्यादा पता होगा, फिर भी मैं अपनी तरफ से बताने की कोशिश करता हूँ। भगवान हनुमान जी आप जानते हो भोलेनाथ का ही रूप है, और जिन्होंने राम जी की हर तरीके से आज तक भी वो सेवा करते आए हैं जब तक वो राम जी जीवित रहे। और कहा ही जाता है कि राम जी ने ही हनुमान जी को ये वरदान दिया था कि इस संसार की सुरक्षा के लिए, इस संसार के उद्धार के लिए, जब तक ये सृष्टि जीवित है तब तक हनुमान जी यहीं जीवित है, कहीं नहीं गए वो मकर देवता है, कभी यहाँ होते हैं कभी वहाँ होते हैं। और कहा ही जाता है कि सिर्फ भारत की नहीं, वो पूरे संसार, पूरे सृष्टि की जो है सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए वो यहीं पर हैं। और कहाँ हैं पहाड़ों में तो स्वयं भोलेनाथ ही जाने, किंतु वो यहीं पर हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि उनको राम जी ने ही ये वरदान दिया था, तो वो भी अगला ही रूप का वो वेट कर रहे हैं यहाँ पर। बट यस, उनके बारे में तो खैर बोल के अपने आप में एक अलग फीलिंग आती है। ओके, अब हम आते हैं अपने चौथे नाम पर। तो वो नाम है श्री वेद व्यास जी का, द फर्स्ट ऑथर ऑफ आर हिस्ट्री। बहुत बड़े ज्ञाता, बहुत बड़े काव्य लिखने वाले, या मैं कहूँ बहुत बड़ी बुक लिखने वाले, महाभारत जैसा ज्ञान लिखने वाले वेद व्यास जी। कहा जाता है कि वो भी आज इसी संसार में जीवित हैं, और भगवान ने बहुत खुश होकर उनको ये वरदान दिया था कि उन्होंने पूरी महाभारत का वर्णन जिस खूबसूरती से अपनी किताब में उतारा था, या अपने उस टाइम के पेजेस में उतारा था, जिससे पूरी संसार को ज्ञान मिला।
और पूरे आप ये कह सकते हैं कि द्वापर युग खत्म होने के बाद वो कलयुग के लिए जो प्रेरणा बनी वो महाभारत की काव्य या महाभारत की किताब, तो इसलिए उनको ये वरदान दिया गया था कि वो यहाँ जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक वो यहीं पर हैं। ओके, अब हम आते हैं हमारे 5वें नाम पर। सबसे फेमस नाम आज तक का और दुनिया जानती है, अश्वत्थामा। महाभारत कालीन नाम है ये, क्षमा कीजिएगा मैं बीच में बता नहीं पाया आपको, किंतु मैं अब रामायण काल से द्वापर युग में आ चुका हूँ। और जैसे मैंने चौथा नाम आपको बताया था वेद व्यासी, वो भी महाभारत कालीन या आप कह सकते हो द्वापर युग में के ही समय के हैं। और अगला नाम जो मैंने भी आपको बताया अश्वत्थामा, तो अश्वत्थामा वाज द ग्रेटेस्ट वॉरियर एट द टाइम, जो कि दुर्योधन यानी कौरवों के साइड से लड़े थे पांडवों के खिलाफ उसी युद्ध के अंदर, महाभारत के युद्ध के अंदर। और बहुत ही गौरवशाली मैं कहूँगा क्षत्रिय रहे हैं वो। सिर्फ एक अपराध उनका ऐसा था जब उन्होंने जो है अर्जुन के पुत्र यानी कि अभिमन्यु के पुत्र जो उनकी अर्धांगिनी के गर्भ में थे और उन पर ब्रह्मास्त्र चलाया उस समय अश्वत्थामा ने, जिसकी वजह से भगवान कृष्ण ने उनको ये श्राप दिया कि जब तक ये सृष्टि रहेगी आपको अपने बल पर बहुत अभिमान है, तो आप यहीं पर जीवित रहोगे, बहुत ही बुरी हालत में, आपका शायद खून भी यहाँ बह रहा होगा, आपके सारे पार्ट्स गिरते रहेंगे टूट टूट के, किंतु आप मरोगे नहीं। तो जब ये उनको ये आप कह सकते हो ये श्राप भगवान कृष्ण ने दिया, तो उन्होंने पैर पकड़ लिए भगवान कृष्ण के, इतना बड़ा श्राप मुझे आप मत दीजिए, इससे अच्छा मुझे मार दीजिए। तब भगवान कृष्ण ने उन पर तरस खाकर ये कहा कि जब मेरा कल की अवतार होगा कलयुग में, तो उस समय तक आप जीवित रहेंगे और जब तक मैं उस समय आऊँगा और उसके बाद ही आपका उद्धार होगा। और कहा यह भी जाता है कि अश्वत्थामा कहीं एमपी के मंदिरों में, भोलेनाथ के मंदिरों में पाए जाते हैं, कहीं पर भी मिल जाते हैं, और वो सबसे फेवरेट नेम है। आप कहीं पर भी चेक करोगे तो अश्वत्थामा का नाम हमेशा सबसे पहले आता है। और कहा यह भी जाता है कि अगले वेद व्यास यानी जो अगला कल की पुराण लिखने वाले वो स्वयं जो है अश्वत्थामा होंगे, तो वो भी भगवान कल्कि का वेट कर रहे हैं। तो ये हमारे हो गए 5वें। अब हम चलते हैं 6ठे पे। वो भी महाभारत कालीन के समय के ही हैं, जिनका नाम जो है वो है कृपाचार्य। जी हाँ, द्रोणाचार्य के आप कह सकते हो सहपाठी या उन्हीं के साथ के गुरु, जिन्होंने पांडवों को कौरवों को सारी दीक्षा दी, अस्त्र शस्त्र सब उन्होंने सिखाया। तो कृपाचार्य इस लिस्ट में कैसे हैं, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आई एम डैम श्योर बहुत सारे लोगों को आपको पता भी नहीं होगा कि कृपाचार्य जो हैं वो जो है इमॉर्टल्स की लिस्ट में हैं। अब कृपाचार्य इस लिस्ट में कैसे आते हैं? जब महाभारत का युद्ध हुआ, जो आप जानते हो कि आई थिंक 20 दिन या 21 दिन चला था, तो उस समय में जब दुर्योधन का वध हुआ 16वें-17वें दिन, उसके बाद भी उन्होंने युद्ध जारी रखा, क्योंकि उनके राजा को उन्होंने मार दिया था पांडवों ने। फिर भी उन्होंने 1-2 दिन ये युद्ध चलाया, उसके बाद भी काफ़ी गुस्से में हुआ है और उन्होंने काफ़ी पांडवों का काफ़ी नुकसान किया। तो उनकी इस लॉयल्टी टू देयर किंग, उनकी इस श्रद्धा की, चाहे वो गलत साइड में थे, बिल्कुल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु उन्होंने अपने राजा का सम्मान किया, जो उनके राजा थे उनकी तरफ लड़े। बिल्कुल आप कह सकते हो अपनी तरफ से उन्होंने पूरी कोशिश की कि उनके राजा बेशक से गलत ही क्यों ना हो, लेकिन वो जीते। तो इसीलिए उनको भी ये भगवान कृष्ण ने उनको ये वरदान दिया था कि आप जैसा लॉयल, यानी आप जैसा जो अपने मालिक के बिल्कुल साथ रहने वाला इंसान है, जिसने हर विपदा में उनका साथ दिया है, अपने राजा का साथ दिया है, तो उस लॉयल्टी के लिए उनको ये वरदान दिया गया था। और कहा जाता है कि कृपाचार्य जी आज भी इसी संसार के अंदर जीवित हैं। तो ये हमारे हो गए 6 नाम। अब हम आते हैं हमारे 7वें नाम पे। तो मुझे उनका युग तो याद नहीं, आई थिंक 6ठे और 7वें जो अवतार थे नारायण जी के, जिसको वामन अवतार कहा जाता है, जो कि आप कह सकते हो बौना रूप जो धारण किया था भगवान नारायण जी ने, वो सिर्फ इसी योद्धा के लिए या इसी राक्षस के लिए लिया गया था। तो वो थे किंग महाबली, यानी कि राजा महाबली उस समय के। और कहा यह जाता है कि राजा महाबली
थे राक्षस, और जो कि कमाल की बात है नारायण के सबसे बड़े भक्त जो है भक्त प्रहलाद, उनके पोते हुआ करते थे और बहुत अच्छा राज्य उन्होंने चलाया। किंतु थे तो वो राक्षसी, और उन्होंने तीनों लोकों पर कब्जा किया, चाहे वो इंद्र लोक हो, चाहे वो पाताल लोक हो, चाहे वो स्वर्ग लोक हो, भूलोक हो, क्षमा कीजिएगा। तो उन तीनों लोकों पर उन्होंने कब्जा किया, और इसी वजह से नारायण ने वो अवतार लिया, वामन अवतार। और कहा यह जाता है कि जब वामन अवतार स्वयं नीचे उतरे, उन्होंने राजा से जो है उन्होंने कहा कि आप क्या क्या मांगते? कह रहे मुझे 3 पग ज़मीन चाहिए सिर्फ, और कुछ नहीं। तो कहा यह जाता है कि वामन अवतार ने इतना बड़ा रूप लिया, जिसमें 2 पग में उन्होंने सारी सृष्टि को नाप दिया, सारे युग उन्होंने नाप दिए, सारी लोग उन्होंने नाप दिए। तीसरा पग जो उनकी जगह नहीं बची, तो उन्होंने कहा कि राजा बलि बताओ मैं कहाँ रखूँ? तो उन्होंने कहा प्रभु मेरे सिर पर रखिए। तो जब भगवान नारायण ने के उस अवतार ने उनके सर पर पैर रखा, तो कहा जाता है कि वो पाताल लोक में धंस गए और नीचे चले गए। किंतु उस श्रद्धा से किए हुए उनके त्याग को भगवान नारायण जो है बहुत खुश हुए उस त्याग से, और इसलिए उनको वरदान ये दिया कि जब तक ये पाताल लोक रहेगा, जब तक ये सृष्टि जीवित है, तब तक आप यहाँ पर जीवित रहोगे। और कहा यह जाता है कि ओणम फेस्टिवल जो केरल में मनाया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं इस कहानी का, इस आप कह सकते हो इस हिस्ट्री का बहुत बड़ा फैक्ट है। और चतुर्मास भी हमारे जैसे कैलेंडर्स में, हिंदू कैलेंडर्स में बात कही जाती है। चतुर्मास भी जब ये कहा जाता है कि जिसमें नारायण जी जो है 4 महीने के लिए भगवान भोलेनाथ को सारा पृथ्वी का भार सौंप कर आते हैं कि मैं जा रहा हूँ बलि के पास रहने के लिए, क्योंकि बलि ने यही मांगा था अपने वरदान में कि मुझे आप अपने जब भी वो समय आएगा तो आप मेरे पास रहने आए। तो कहा यह जाता है कि वो चतुर्मास भी उसी समय का लगता है। तो ये हो गए हमारे 7वें नंबर के राजा बलि। ओके, चलिए अब हम आते हैं हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यानी 8वें नंबर पे। तो बहुत कम लोगों को शायद ये पता होगा, 8वां नाम जो आता है वो आता है ऋषि मार्कंडेय ऋषि का, जो आई थिंक अगर आप जानते हो तो महामृत्युंजय मंत्र उन्हीं की वजह से जो है वो इस संसार में बनाया गया, जो भगवान भोलेनाथ ने स्वयं बनाया था, उन्हीं के लिए बनाया गया था। उनको कहा यह गया था कि आप इस मंत्र का जाप कीजिए और भोलेनाथ की सेवा कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए, तो आप जीवित रहेंगे। अब महामृत्युंजय मंत्र की मैं बात बाद में करूँगा, पहले मैं इसी की बात बताता हूँ कि मार्कंडेय ऋषि को आप कह सकते हो कि वो आज तक जीवित क्यों हैं, इसका राज क्या है। तो जो मार्कंडेय ऋषि हैं 8वें नंबर के, जो हमारे जो आप कह सकते हो जो ऋषि या इंसान जो हैं, ये जीवित क्यों माने जाते हैं? कहा ही जाता है कि जब ये पैदा होने वाले थे तो ये अल्पायु थे, 16 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु होनी थी। तो उस समय के जो ऋषि थे उनको बहुत नॉलेज हुआ करती थी इसी चीज़ की। जैसे वो पैदा हुए उनको पता लगा कि मेरी जो है अल्पायु और 16 वर्ष की उम्र में मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो किसी ने कहा, नारद जी ने या किसी देव ने उनको समझाया कि आप इस विपदा से अगर बचना चाहते हैं तो आप भगवान भोलेनाथ की जो है भक्ति करना शुरू कर दें, उनसे बड़ा और कोई नहीं है इस दुनिया में। और वहाँ से जो है इस महामृत्युंजय मंत्र की जो है कहा जाता है कि इसका जन्म हुआ। तो उन्होंने भगवान भोलेनाथ की पूरे मन तन से 15-16 साल जब तक वो जीवित, मतलब उस एज तक आने के लिए उन्होंने बहुत भक्ति की। तो जब यमदेव स्वयं नीचे उतरे हैं उनके प्राण खींचने के लिए, तो कहा जाता है कि जब यमदेव ने पाश फेंका, यानी अपना अस्त्र फेंका उनके प्राण खींचने के लिए, जो मनुष्य के प्राण खींचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो मार्कंडेय ऋषि ने भोलेनाथ के शिवलिंग को जाकर जकड़ लिया और वो पाश उनके गले से निकलकर ऐसे गिरता हुआ शिवलिंग के ऊपर जाकर गिर गया। तो जिसकी वजह से भोलेनाथ वहाँ प्रकट हुए और स्वयं यमदेव और भोलेनाथ का वहाँ पर भयंकर भीषण युद्ध हुआ, और जिसका नतीजा ऑब्वियसली भोलेनाथ उस युद्ध को जीते। और उन्होंने जो है उसके बाद वरदान दिया, जब वो वहाँ प्रकट हुए उन्होंने वरदान दिया ऋषि मार्कंडेय को कि जब तक ये संसार जीवित है, महामृत्युंजय मंत्र का जो पाठ करता रहेगा वो हमेशा अमर रहेगा, वो कभी अपने प्राण त्यागेगा नहीं। तो इसलिए कहा यह जाता है कि मार्कंडेय ऋषि भी यहीं पर जीवित है। तो ये हमारे 8 नाम हैं जो मुझे कहीं कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली और मैंने आप लोग को आज बताए।
इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि ये बातें जब मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करता था अपनी फैमिलीज में, अपने अपने फ्रेंड सर्कल्स में, तो 3 या 4 से ज़्यादा कोई नाम बता नहीं पाता था। तो मुझे लगा कि शायद इस पर भी एक वीडियो बननी चाहिए आप लोग के लिए, ताकि जब भी आपसे कोई पूछे या आपको हिस्टोरिकल फैक्ट्स का एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और अगर आप लोग को अच्छी लगे, हो सकता है थोड़ी ये लंबी हो, पर इन्फॉर्मेशन उसी तरह की है क्योंकि नाम ज़्यादा थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और स्टे ट्यून फॉर माय न्यू वीडियोस। जल्दी मैं जैसे ही थोड़ा समय सही होगा मैं आपके लिए नई वीडियोस लेकर आऊँगा। धन्यवाद, थैंक यू।